हेलो गाइस। आज मैं आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट 5 का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपका हर साल 12 से लेकर 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका गिरता ही है। हर साल एक क्वेश्चन आएगा ही क्वेश्चन। तो आपका चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर द हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। देखिए, हायर परचेज का मतलब क्या होता है, बेसिक से समझिए। इसमें दो पार्टी होता है, एक परचेजर होता है, एक सेलर होता है। एक खरीदेगा तो दूसरा क्या करेगा, बेचेगा। तो देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा अगर केस में देकर लिख लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी जैसे हमको खरीदना है, बाइक खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, काफ़ी कॉस्टली है, अमाउंट है, उसको हम खरीदना है, हम एक बार में नहीं दे पाते। तो वहाँ पर हम लोग हायर परचेजर सिस्टम को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मान लीजिए कोई हमको बाइक खरीदना है, तो बाइक का प्राइस हो गया मान लीजिए 1,50,000, लेकिन मेरे पास 1,50,000 है नहीं। तो कंपनी ने मुझे एक ऑफ़र दिया, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में आपको डाउन पेमेंट देना होगा 50,000, और बाकी जो पैसा आपको एवरी ईयर आपको 4 इंस्टॉलमेंट 30 करके मुझे देना है। तो मैंने डाउन पेमेंट दिया। देखिए, मेरा केस प्राइस था, कितना था आपका, 1,50,000, लेकिन हम कितना दिए उनको, हम उनको दिए डाउन पेमेंट कितना दिया, 40,000। एवरी ईयर हमको कितना देना है, एवरी ईयर 4 इंस्टॉलमेंट बोल कर देना है। तो 40 आपका 30 तो 30 4 ईयर कितना हुआ, 1,20,000 हुआ, और इधर में 50 कितना, 1,70,000 हो रहा है। यानी हमको अगर केस में देते तो कितना देना पड़ता है हमको, 1,50,000, और हम ऐसे कितना दे रहे हैं उनको, 1,70,000 दे रहे हैं। यानी 20,000 क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मतलब क्या हुआ, कंपनी आपने जो बाइक लिया, आप बाइक को यूज भी कर रहे हो ना, और हमें इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है, तो इसलिए हमें 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। वो एक्स्ट्रा मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट हो गया। या कभी कभी मेंशन कर देगा आपका 5% इंटरेस्ट, ऐसे मेंशन कर देगा। तो यही चीज़ होता है हायर परचेज सिस्टम में। यानी हमको अगर हम एक बार में कोई एसेट नहीं खरीद पाते हैं, तो हमको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट देकर, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसा देकर उस एसेट को, उस सामान को हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दो पार्टी होता है, एक परचेजर, एक सेलर। बुक्स ऑफ द परचेजर और बुक्स ऑफ द सेलर। तो याद रखिएगा, परचेजर का बुक में सेलर का नाम और सेलर का बुक में परचेजर का नाम होगा। गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं, तो आज मैं जो समझा रहा हूँ, ये चैप्टर का बेसिक चीज़ करा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है, ये लेसन का मैं बेसिक चीज़ आपको करा रहा हूँ। अगर हम गुड्स को परचेज करें तो क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट, गुड्स का नाम देगा तो जैसे मशीनरी प्लांट जो होगा नाम लिखेंगे, नहीं दिया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अगर पार्टी का नाम दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हायर वेंडर मतलब सेलर का नाम। ये हम लोग गुड्स को क्या करें, परचेज करें। अब सेलर क्या करेगा, सोल्ड करेगा तो गुड्स गोज आउट होगा। तो सेलर का बुक में परचेजर का नाम आएगा। परचेजर कौन हो गया, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर एसेट ना लिखकर हायर सेल बोल कर लिखेंगे, ये रूल्स है, हायर सेल। उसके बाद से परचेजर क्या करेगा, डाउन पेमेंट पेड करेगा। तो डाउन पेमेंट पेड करेगा तो क्या होगा, आपका पेमेंट करो तो केस गोज आउट हो रहा है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू केस। अब ये क्या करेगा, केस को क्या करेगा, डाउन पेमेंट जो पेड करे, पेमेंट करे केस, ये डाउन पेमेंट को क्या करेगा, रिसीव करेगा। केस रिसीव करेगा डाउन पेमेंट को, तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, हायर वेंडर बोल कर हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये इंटरेस्ट को क्या करेगा, ड्यू करेगा। तो इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, हायर वेंडर। इंटरेस्ट ड्यू कर रहा है तो परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या लॉस हुआ ना, तो हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब ये क्या करे, इंटरेस्ट को रिसीव करेगा, तो इनके लिए प्रॉफिट होगा, तो इंटरेस्ट क्रेडिट में चला जाएगा।
तो सेलर का बुक में परचेजर करना हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर इसके वजह से क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा, पेमेंट करोगे तो केस गोज आउट होगा, तो किसको करेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू केस। अब ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉलमेंट को रिसीव करेगा, तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, किससे रिसीव करेगा, हायर परचेजर से, टू हायर परचेजर। अब देखो डेप्रिसिएशन चार्ज कौन करेगा, परचेजर, क्यों परचेजर के पास ही एसेट है ना। तो हमको मालूम है हम कोई भी चीज़ अगर एसेट ले रहे हैं तो उसका आज हम लिए तो 2 साल बाद उसका वैल्यू डिक्रीज ही होना है। हम फर्स्ट टाइम पढ़े थे ना, कोई भी एसेट का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टाइम्स क्या होगा, लैप्स होगा। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर जो एसेट को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा, 10%, 5%, 10%। और हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़े थे ना, आपका डेप्रिसिएशन कितना, आपका 2 मेथड होता है, फिक्स और रिटेन डाउन, तो ये मेंशन किया हुआ रहेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पर करोगे आप, एसेट पर, एसेट। और यहाँ पर नो डेप्रिसिएशन होगा, क्यों, क्योंकि इन वेंडर के पास तो अब एसेट नहीं है ना, क्योंकि एसेट को इन्होंने सोल्ड कर दिया ना। अब क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो नॉन केस आइटम जो होता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। नॉन केस आइटम में क्या होता है, आपका नॉन केस आइटम में हो जाएगा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब क्या नॉन केस आइटम होता है। तो ये सब ट्रांसफ़र करते हैं हम, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे या क्लोज करेंगे तो डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। तो आप क्या लिखोगे, ये डेबिट है तो क्रेडिट में चलाएगा, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इनके पास से क्या ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट क्या था आपका, क्रेडिट था तो डेबिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक चीज़ ट्रांसफ़र होता है, जैसे हायर सेल है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, हायर सेल को कहाँ जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट में जाएगा, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप लोग को याद होगा फर्स्ट ईयर में जो फाइनल अकाउंट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो फाइनल अकाउंट सीखे थे, था ना आपका, क्या था आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो फाइनल अकाउंट था, तो आपका आप जो भी होता रहा सेल वो कहाँ लिखते रहे, ट्रेडिंग अकाउंट का बुक में क्रेडिट में लिखते रहे, वही। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हायर सेल ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, बुक का प्रॉब्लम नंबर 1, बुक का प्रॉब्लम नंबर 1 कराने में जा रहा हूँ। चेन्नई कंपनी परचेज ए मशीन फ्रॉम द मुंबई मोटर कंपनी ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट on 1st January 2017, paying cash rupees 10,000। ठीक है, जो मुंबई कंपनी है, मुंबई आपका चेन्नई कंपनी है, एक मशीन को क्या किया, परचेज करा, किससे, मुंबई मोटर कंपनी से, का 1st जनवरी 2017 को। केस प्राइस कितना आपका 10,000। एग्री to pay the 3 further installment, तो 3 further installment 10,000 each on 31st December every year। तो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, एवरी ईयर कितना दे रहे हैं आपका 10,000 बोल कर दे रहे हैं, और क्लोजिंग डेट 31st दिसंबर। और ये हमको कब तक देना, कितना इंस्टॉलमेंट देना आपको, 3 इंस्टॉलमेंट, यानी 10,000 10,000 10,000, 3 ईयर्स तक आपको कंटिन्यू देना है। क्लोजिंग डेट 31st दिसंबर। द केस प्राइस ऑफ द मशीन इज ₹37,250। केस प्राइस कितना आपका 37,250 है। एंड द मुंबई कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। तो मुंबई कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट कितना दिया आपका 5% पर एनम। तो मुंबई कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज कितना कर रहा है, 5% कर रहा है। और केस प्राइस कितना था एक बार जैसे 37,250। द चेन्नई कंपनी राइट्स ऑफ 10% every year of the case value of the machine on the reducing installment system, on the reducing installment system। मतलब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना करना है आपको
10% करना है। और कौन सा मेथड बोल रहा है, ध्यान दीजिए, ये रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। अब क्या करना है, जर्नलाइज द एंट्री ऑफ द ओपन द नेसेसरी अकाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ द जर्नल एंट्री पास द हाउ विल द मशीनरी अकाउंट इन द अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द चेन्नई कंपनी 31 दिसंबर 2018। तो परचेजर आपको मालूम है चेन्नई कंपनी, वेंडर कौन हो गया, मुंबई कंपनी हो गया, डाउन पेमेंट कितना दे रहे हो आप, 10,000 दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट आपका 10,000 यानी कि 3 ईयर्स तक देना है, एवरी ईयर देना है, और क्लोजिंग डेट क्या दिया आपका 31 दिसंबर। केस प्राइस आपका क्वेश्चन में मेंशन किया 31,250, और इंटरेस्ट कितना दिया आपका 5% पर एनम, डेप्रिसिएशन कितना दिया आपका 10%। तो जनरल एंट्री जब भी पास करना होगा तो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का तो परसेंटेज दिया नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द अमाउंट, इसका पार्टिकुलर्स, केस प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट दो, एक पेमेंट टुवर्ड्स द केस प्राइस या प्रिंसिपल वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। अब देखो 1 जनवरी 2017 को आपने परचेज किया था कितना, 37,250, लेस डाउन पेमेंट कितना था आपका 1 जनवरी को 10,000, माइनस किया तो 27,250, डाउन पेमेंट कितना हो गया 10,000। अब 27,250 पर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट निकालोगे 5%, 27,250 पर हम 5% अगर निकाल रहे हैं तो कितना और आपका 1363 होगा। हाँ, और आप लोग का इम्पोर्टेंट बात है, जो आप लोग डिग्री में जो भी स्टूडेंट गया है आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो आप लोग कैलकुलेटर ऐसा वाला लीजिएगा जिसमें टैक्स वॉक्स का भी कर सकते हो आप, कॉस्टली दाम का होगा, बढ़िया कैलकुलेटर, आप टैक्स से रिलेटिव जो होगा वो कैलकुलेटर आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग कैलकुलेटर अलाउ है। तो 1363 है, तो 10,000 में से 1360 माइनस करेंगे तो कितना होगा 96,86337, मतलब वो जो इंस्टॉलमेंट दे रहा 10,000 उसमें इंटरेस्ट कितना था 1363 था, अगर उसको निकाल दे तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया 8637 हो गया। तो हम क्या करेंगे, पेड करेंगे कब 31 दिसंबर 2017, तो 27,250 के साथ आप 8637 को आप माइनस करोगे तो कितना होगा 18,613। फिर आप पेड कर रहे हो तो आप कब पेड करोगे, तो 18,616 पर हम लोग क्या करेंगे 5% क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 18,613 पर अगर 5% आप निकाल रहे हो तो 931 आया, कितना आपका 931। तो अब आपका क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट प्राइस ये है और इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल प्राइस कितना होगा 9069 होगा, तो 9069 को माइनस करेंगे तो 9544। देखो आपने कब दे दिया, फर्स्ट और सेकेंड दे दिया, थर्ड है, 3 है ना, तो फाइनल में जितना रहेगा उतना पेड कर देंगे, क्योंकि सारा इंस्टॉलमेंट पेड ही कर रहा है। तो फाइनल कितना 9,540 है, तो पेड ऑन द 31 दिसंबर तो कितना 9,540, यानी इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट 10,000 है, प्राइस कितना 9,540 को माइनस करेंगे तो 456 आएगा, 456 को इसको माइनस करो तो 9544 होगा। मतलब लास्ट जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको क्या करेंगे, जो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहेगा और जो लास्ट वैल्यू है उसके साथ माइनस करके इंटरेस्ट निकालेंगे। ऐसे भी आप 9,540 को निकाल सकते हो, 456 ही होगा, मतलब थोड़ा पॉइंट में आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नेट क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट का प्राइस होगा उसके साथ हम लोग जो नेट प्राइस होगा उसको माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू नील हो गया। अब ये देखो, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, ये 10,000, ये आपका 8,637, 9,069, 9,544, सारा प्लस करेंगे तो 37,250। अगर एक बार में हम देते तो 37,250 देना पड़ता ना, लेकिन आपको यहाँ पर ये इंटरेस्ट दे रहा है ना, पहला कितना दे रहा है 1363, 931 और 456, ठीक है। ये हम लोग का एक्स्ट्रा पैसा हो गया, क्योंकि हम एक बार में मशीन को नहीं परचेज कर रहे हैं। आप बुक्स ऑफ द क्या निकालना आपको, चेन्नई कंपनी परचेज, तो आपका कौन हो गया, आपका हायर परचेजर हो गया। डेट पार्टिकुलर्स 3 साल का एक ही बार में बताएं, 2017, 2018, 2019, तो 2 पार्ट का डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मशीन को आप परचेज करोगे, आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक चीज़ फॉर्मेट बताया था वो फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी कितना होगा 37,250, 37,250।
पिन सेकेंड क्या होगा, 1/1/2037 को आप डाउन पेमेंट पेड कर रहे हो, तो केस हो जाता है मुंबई कंपनी अकाउंट डेबिट टू केस कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है, बीइंग द डाउन पेमेंट पेड। पिन आपका क्या है, इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हो, तो 31 दिसंबर होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी 1363 पिन क्या होगा आपका, आप डाउन पेमेंट करो, आप इंस्टॉलमेंट दोगे, इंटरेस्ट तो 3 बार दोगे ना क्योंकि इंस्टॉलमेंट 3 है, आप इंस्टॉलमेंट दोगे। हम डाउन पेमेंट मशीनरी वन टाइम्स ही करते हैं ना, एक ही बार करते हैं, वो भी स्टार्टिंग डेट। आप इंस्टॉलमेंट दोगे तो इंस्टॉलमेंट आपको एवरी ईयर 3 ईयर्स तक देना है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा 10,000 हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन चार्ज टू किस पर, आपका मशीनरी, कितना डेप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज करेंगे 3725 3353 3353 9017 हो जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन कैसे करना, इसका हम लोग वर्किंग नोट यहाँ बना लेंगे वाले, देखिए हाँ, कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन इसको निकालना होगा, पार्टिकुलर अमाउंट केस प्राइस ऑन द 1 June 2017। याद रखिएगा अगर इंस्टॉलमेंट आपका जितना ईयर का दिया रहेगा 3 ईयर का, तो डेप्रिसिएशन भी 3 ईयर्स का और इंटरेस्ट भी हम 3 ईयर्स का निकालेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट 4 टाइम्स दिया हुआ, जितना बार भी 4 बार दिया तो हम लोग इंटरेस्ट भी 4 बार निकालेंगे और डेप्रिसिएशन भी 4 बार निकालेंगे, ठीक है। तो आपका केस प्राइस कितना हो गया, आपका केस प्राइस हो गया आपका 1 June 2017 कितना 37,250। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना था आपका 10% पर एनम ऑन द 31 दिसंबर 2017। तो 37,250 पर 10% निकालोगे तो कितना होगा 3725 होगा, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका बैलेंस ऑन द 33,525। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना निकालेंगे हम लोग 10% पर एनम ऑन द 31 दिसंबर 2018 का, तो 33,520 पर 10% निकालोगे तो 3353 होगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 30,172 हो जाएगा। तो बैलेंस ऑन द 1 June 2019। फिर आपका लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना निकालेंगे आप लोग 10% पर एनम ऑन 31 दिसंबर 2019 का, तो 30,172 का आप 10% निकालोगे तो 3017 हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा 27,154, यानी बैलेंस ऑन द 1 June 2020। देखिए ये जो नया बुक और पुराना बुक में सेम ही क्वेश्चन है, आपका डेट चेंज होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपने देखिए जो केस प्राइस को आपने खरीदा था 37,250 में 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स बाद उसका वैल्यू कितना हो गया 27,155 हुआ। तो मैंने बताया था ना कि आप डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि आप जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करोगे ना, तो उसमें क्या होगा अमाउंट का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा और टाइम्स क्या होगा आपका लैप्स होगा, ठीक है। आप देखो डेप्रिसिएशन ये हम वहाँ से लेकर लिख देंगे। फिर आपको नॉन केस आइटम को ट्रांसफ़र करना होगा, तो आपको बताया था ना कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 5088 टू इंटरेस्ट हो गया। आपको मालूम है देखिए यहाँ से कर लेना, डेप्रिसिएशन कितना 3725 है और इंटरेस्ट कितना 1363, तो यहाँ पर लिखेंगे 1363 37, इन दोनों को प्लस है क्या 5080। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखिए यहाँ पर कितना दिया आपका 3353 है और आपका इंटरेस्ट कितना 931, यहाँ पर लिखेंगे 931 3353, इन दोनों को प्लस है यहाँ पर लिख देंगे 4284। फिर यहाँ पर आपका देखो डेप्रिसिएशन 3017 है और यहाँ पर 456, तो आपका 456 इंटरेस्ट हो गया 3017 आपका डेप्रिसिएशन हो गया, प्लस है यहाँ पर लिख देंगे 347। ये जर्नल एंट्री हो गया बुक्स ऑफ द परचेजर। अब सेलर का बनाना हायर वेंडर बुक्स ऑफ द मुंबई कंपनी, वैसे होगा डेट पार्टिकुलर 17 18 19 का फॉर्म बना लीजिएगा। 1 जनवरी को हम लोग क्या करेगा सेल करेगा, सेल करने से क्या होगा गुड्स आपका गोज आउट होगा। तो आपको बताया था ना परचेजर का बुक में सेलर का नाम और सेलर का बुक में परचेजर, ये सेलर है यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा हायर वेंडर अकाउंट। तो सेलर का बुक में किसका परचेजर का नाम आएगा, तो चेन्नई कंपनी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल 37,250। पिन क्या करोगे आप डाउन पेमेंट रिसीव करोगे तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा चेन्नई कंपनी मतलब परचेजर से, तो 10,000। पिन आप इंटरेस्ट को क्या करोगे रिसीव करोगे, आपके लिए
इनकम है, प्रॉफिट है, तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस लॉस अकाउंट, डेबिट ऑल इनकम्स अगेंस्ट अकाउंट, क्रेडिट में जाएगा। तो कौन, तो आपका सेलर का परचेजर का नाम आएगा चेन्नई कंपनी, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1363 1363 931 931 और 456 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आपका इंस्टॉलमेंट है तो सेलर क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो केस अकाउंट डेबिट टू परचेजर कौन है, टू चेन्नई कंपनी 10,000 10,000 10,000। फिर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, नॉन कैश आइटम है इसको ट्रांसफर करोगे। तो इंटरेस्ट क्या दिया था आपका, क्रेडिट में तो डेबिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 1363, यहाँ पर दिया हुआ 1363 931 931 456 456। फिर आपको बताया था ना हायर जो सेल है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपका हायर सेल अकाउंट क्रेडिट था तो डेबिट में, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 37,250। तो ये आपका प्रॉब्लम फर्स्ट का आपका सोल्यूशन हो गया है ना, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर और लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट और फ्रेंड के बीच में। थैंक यू।